कि अखिलेश बाबू को आज तक कमेटी नहीं मिला है और अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको या तो कमेटी आप दे दीजिए, या विचार करके आए हैं कि इनको हटाना है तो आप इनको तुरंत हटा दीजिए, जिनको बनाइए उनको साथ में कमेटी दीजिए। यह तो तय की एक सिटिंग विधायक के यहाँ तंग नहीं किया जाए, नहीं तंग किया जाए तो फिर सिटिंग विधायक क्या होगा। तो लास्ट में राजेश राम जी बोलते हैं शकील अहमद के सामने में आश्रम में, तो आप चिंता न करें, आप तैयारी कीजिए चुनाव का, चुनाव आप ही को लड़ना है। उनके बातों को पूरे क्षेत्र में हम चुनाव की तैयारी वगैरह कर दिया। अंत में 15 तारीख को जब दिल्ली से मीटिंग करके लौटे, उसके पहले सीएसी की बैठक हुई थी, तो आफाक साहब कटे, राहुल जी कटे, हम कटे, तो कहीं न कहीं एक लंबा राजनीति जो जुगाड़ तंत्र का सिंडिकेट है राहुल गांधी के नीचे, जिससे राहुल गांधी जी अनभिज्ञ हैं, उनको सारे नेताओं को भरोसा है। जब राहुल गांधी सोनिया गांधी दरबार से बात आ रहा कोई विधायक नहीं कटेगा, तो फिर किस तरह कैसे प्लानिंग किया गया कि हर आदमी नया आदमी खोज के आपने परोस दिया थाली को। जो आप देखिए मुन्ना साहिब जी, वो 150 वोट सारे थे, उनको टिकट नहीं देगी, जो 25,000 वोट सारे थे उसको दे दिए। ये नागेंद्र कुमार बिकल रोसड़ा से 53-55,000 वोट लाए थे, इनको हटा करके जो रिटायर्ड डीआईजी थे उनको दे दिए। किसकी चल रही थी इस वक्त कांग्रेस में टिकट बंटवारे में? देखिए दो खेला हमको समझ में आ रहा है। ये अल्लाह वरूर जी बहुत चालाकी से जो है राजेश राम को और शकील अहमद को अपने ग्रिप में लिए। पहले तो राजेश राम बनाए, लास्ट टाइम जब मोड़िया में लास्ट मीटिंग हम लोग हुई थी, तो सारे विधायक ने अपना अपोज किया शकील खान का, तो उनको अपोज करने के बाद उन्होंने उस पर चढ़े कि भाई तुमको सीएलपी से हटा देंगे, तुम बात मानो। ये दोनों आदमी हम मिलाते रहे। 15 तारीख को जब लास्टली ये लोग दिल्ली से एयरपोर्ट पर आए थे, जहाँ भगदड़ हुआ था, याद होगा आपको, हम लोग वहाँ रिसीव करने के लिए गए थे। शकील खान ने इशारा किए, बोले 4 घंटा में तुम्हारा चिंता तुम मत करो। हम लोग 2 बजे रात तक यहाँ बैठे रहे, 2 बजे बोले अगले दिन देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, खगड़िया से विधायक हैं और सिटिंग विधायक का टिकट पार्टी ने काटा है और जाहिर तौर पर नाराजगी भी है, जो हमारे पास जानकारी मिली है। हालांकि हमारी अभी तक बातचीत तो नहीं हुई है, विधायक जी खुद हमारे साथ हैं, इसलिए अब बातचीत होगी। सिटिंग विधायक थे आप और एक पर्चा है बड़ा, बहुत भावनात्मक अपील आपने अपने लोगों से की है, अपने क्षेत्र के लोगों से की है और इसके अलावा ये सवाल भी आपने पूछा है कि मेरा क्या कसूर था। किसको जिम्मेवार मानते हैं और नाराजगी क्यों है? सिटिंग विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे, ये बात दिल्ली की मीटिंग में तय हुई थी, ये खबरें भी सामने आई थी। क्या हुआ पार्टी के अंदर? क्या अचानक रणनीति क्यों बदली पार्टी की? पहले तो आपका 4 PM का स्वागत करते हैं जी। आपने अपना मंच प्रदान किया है। ये पेशा से हम भी स्वतंत्र पत्रकार रह चुके हैं, पहले पत्रकार ही थे, जब से विधायकगिरी करने लगे तब अपने को स्वतंत्र कर लिया। जब प्रभारी बनकर अल्लाह जी आए थे तो हमारी पहली मुलाकात उनका बेगूसराय में हुआ था, और बेगूसराय में उन्होंने खगड़िया और समस्तीपुर का एक साथ बैठक बुलाए हुए थे। मंच पर जब मुझे बोलने का आदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह दिया, आप संबोधन कीजिए, तो मैंने अल्लाह जी से बोला कि आप निश्चित प्रभारी बन के आए हैं, तो आपके पीछे मिशन 2 है। पहला है कि संगठन दुरुस्त करना है, दूसरा है चुनावी राजनीति करना है। तो संगठन के मामला में आपसे हम आग्रह करेंगे कि अखिलेश बाबू को आज तक कमेटी नहीं मिला है और अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको या तो कमेटी आप दे दीजिए, या विचार करके आए हैं कि इनको हटाना है तो आप इनको तुरंत हटा दीजिए, जिनको बनाइए उनको साथ में कमेटी दीजिए। उसको उन्होंने अपना परिचय उनको बताया कि हम खगड़िया जिला से आते हैं, 4 विधानसभा है, अलौली विधानसभा सुरक्षित है जहाँ मेरा घर पड़ता है, इसलिए हमको कहीं न कहीं जाना पड़ता है। और हमारे खगड़िया से चंदन यादव जी हैं, जो प्रवक्ता सौर क्षेत्र थे, उन्होंने वहाँ से छोड़ करके बेलदौर आ गए अपना ऑल इंडिया सेक्रेटरी प्रभाव में, तो वो चुनाव पर टिकट उनको 6 महीना पहले बोल दिया गया आप लड़िए, मिल गया, तो उन्होंने चुनाव वहाँ हार गया संजोग, लास्ट में मुझे टिकट मिला, हम चुनाव जीत गए। तो उनको इस बात को पता नहीं अच्छा लगा या बुरा लगा, ये बात चलते रहा। आराम भी मैंने कहा कि सर आप प्रभारी बन के आए हैं, लास्ट टाइम आराम में किसी का सीट नहीं बना था, तो कांग्रेस पार्टी के सिस्टम में पहले प्रभारी भेजते हैं, उसके स्क्रीनिंग कमेटी में आते हैं, फिर ऑब्जर्वर भेजते हैं, और इसमें क्या है जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं मिलता जिससे नाराजगी होती है। तो अल्लाह बरूरी समझ जब लास्ट टाइम बात हुई, उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए, आप अपने चुनाव की तैयारी में लगे रहिए। जब दिल्ली का प्रोटोकॉल बोल दिया गया कोई सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा, तो ये हमने हुई थी बात। ये सवाल इसलिए मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास खबरें थी, आप तो उस मीटिंग में शामिल थे।
ये चर्चा जो आया है आपके माध्यम से आया है या पार्टी के बड़े नेताओं के माध्यम से, जो हम लोग खबर करते रहे चिंता मत करो, अपना तैयारी करो, या हमारी जहाँ पहुँच थी या जिससे कांग्रेस मोटा है नेताओं की पहुँच तक में, सारी जगह से मैसेज था कि आपको कटेगा नहीं टिकट। अंत में क्या हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राम जी से लगातार 3-4-5 बार मिला। मैंने कहा कि सर ये जो प्रभारी जी आए हैं और हर विधानसभा में माई बहन योजना के नाम पर सिटिंग विधायक से लेकर के जनरल क्षेत्र में 10-20 कैंडिडेट को जो खड़ा कर रहे हैं, इसका हर्ष क्या होगा। यह तो तय कि एक सिटिंग विधायक के यहाँ तंग नहीं किया जाए, नहीं तंग किया जाए तो फिर सिटिंग विधायक क्या होगा। तो लास्ट में राजेश राम जी बोलते हैं शकील अहमद सामने में आश्रम में, तो आप चिंता न करें, आप तैयारी कीजिए चुनाव का, चुनाव आप ही को लड़ना है। उनके बातों को पूरे क्षेत्र में चुनाव की तैयारी वगैरह कर दिया। अंत में 15 तारीख को जब दिल्ली से मीटिंग करके लौटे, उसके पहले सीएसी की बैठक हुई थी। प्रभात खबर के माध्यम से जानने का मौका मिला कि सारे सिटिंग विधायक होगा। उसके पहले प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी का फेसबुक पर आया किसी सिटिंग विधायक नहीं कटेगा, तो क्षेत्र के सारे जनता आश्वस्त हो गया कि भाई सिटिंग विधायक लड़ना है। हम लोग को माई बहन की योजना हम लोग को जा रखे, पटना में क्या किए, तरह तरह की राजनीति करते रहे। जो कांग्रेस पार्टी में कल आए, किस लॉबी से उनको टिकट मिल गया, अभी आपके प्रेस के माध्यम से आप 16 कह रहे हैं कल आए, आपने कहा कि कल आए, इसलिए माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जब कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनकर आए थे, तो उनका पहला संबोधन ये था कि बारात वाले घोड़ों को जगह नहीं मिलेगी, रेस वाले घोड़े दौड़ेंगे। आप कह रहे कल आए। यही अभी जितेंद्र जी को पूर्णिया से टिकट मिला, राजेश राम जी के सामने ज्वाइन किए थे, तो उसको कल ही कहा आ जाएगा ना। इस तरह अभी कुम्हरार में आए, तो राजगीर में चले गए, कहीं कहीं गए, मान लीजिए 16 आदमी की तो आप रिपोर्टर ने खोज के ऊपर किया है। जो भी अभी हमारे एक साथी विधायक किशनगंज से राहुल जी काट दिया, वहाँ इरफान खाया कर दिया, जावेद जी को टिकट काट दिया गया। अभी आईपी गुप्ता को अपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, भक्तचंद दास जी के जमाने में आए थे। अल्लाह बरूद जी उनको राहुल गांधी से मिलवाए, अल्लाह बरूद जी उनको रास्ता बताकर पार्टी बनवाए, और उनको भी गठबंधन दूसरी दे दियो। जमालपुर विधायक कट गए, जावेद जी कट गए, वो आफाक साहब कटे, राहुल जी कटे, हम कटे। तो कहीं न कहीं एक लंबा राजनीति जो जुगाड़ तंत्र का सिंडिकेट है राहुल गांधी के नीचे, जिससे राहुल गांधी जी अनभिज्ञ हैं, उनको सारे नेताओं पर भरोसा है। जब राहुल गांधी सोनिया गांधी दरबार से बात आ रहा कोई विधायक नहीं कटेगा, तो फिर किस तरह कैसे प्लानिंग किया गया कि हर आदमी नया आदमी खोज के आपने परोस दिया थाली को। जो आप देखिए मुन्ना साई जी, वो 150 वोट सारे थे, उनको टिकट नहीं देगी, जो 25,000 वोट सारे थे उसको दे दिए। ये नागेंद्र कुमार बिकल रोसड़ा से 53-55,000 वोट लाए थे, इनको हटा करके जो रिटायर्ड डीआईजी थे उनको दे दिए। किसकी चल रही थी इस वक्त कांग्रेस में टिकट ये बंटवारे में? देखिए दो खेला हमको समझ में आ रहा है। ये अल्लाह बरूर जी बहुत चालाकी से जो है राजेश राम को और शकील अहमद को अपने ग्रिप में लिए। पहले तो राजेश राम को बनाए, लास्ट टाइम जब मोड़िया में लास्ट मीटिंग हम लोग हुई थी, तो सारे विधायक ने अपना अपोज किया शकील खान का। तो उनको अपोज करने के बाद उन्होंने उस पर चढ़े कि भाई तुमको सीएलपी से हटा देंगे, तुम बात मानो। ये दोनों आदमी हम मिलाते रहे। 15 तारीख को जब लास्टली ये लोग दिल्ली से एयरपोर्ट पर आए थे, जहाँ भगदड़ हुआ था याद होगा आपको, हम लोग वहाँ रिसीव करने के लिए गए थे। शकील खान ने इशारा किए, बोले 4 घंटा में तुम्हारा चिंता तुम मत करो। हम लोग 2 बजे रात तक यहाँ बैठे रहे, 2 बजे बोले अगले दिन देंगे। तो डायलमा में रख करके आप किसी को मान लीजिए आर्थिक बलात्कार भी करवाए, और आप पहले कहते कि साहब आपने जुगाड़ लगाओ पार्टी में, निश्चित हो तुमको अपना प्रभाव डालते रहो, सिटिंग विधायक का गड़बड़ी हो सकता है। तो मान लीजिए एक तो 2 महीना क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, और उसको दिए टिकट जो बेलदौर चुनाव हार गए, और एकमात्र यादव विधायक हम 19 विधायक जीते थे, एकमात्र यादव विधायक थे हम। तो मान लीजिए यादव विधायक कटवाने का उपाय जो किए, ये साजिश है। मान लीजिए हारे हुए कुछ दूसरी तीसरी चौथी बात होती। इस पूरे प्रकरण में ये जो पूरा घटनाक्रम आप बता रहे हैं, टिकट का बंटवारा हुआ, सिटिंग विधायक का टिकट कटा, आश्वासन मिला नहीं कटेगा, अब आप नाराज भी हैं प्रदेश के प्रभारी से और सारी चीजें आप कह रहे हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें पप्पू यादव कहाँ है? इस पूरे पप्पू खेल में यादव पप्पू कहीं यादव नहीं है। जो गेमलर थे वो दूर से अपना दृष्टि लगाए हुए थे। कांग्रेस पार्टी का आला कमान के आदेश को जो है ब्लैकमेल किया गया। जैसे बार रूम की स्थापना, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हत्या करना हुआ। बार रूम के माध्यम से लाखों का न्यारा ब्यारा किया गया, खर्च किया गया, और बार रूम के माध्यम से हर कांग्रेसी को टॉर्चर किया गया, ठीक है, पेड वर्कर रख करके बार रूम को आगे किया गया, और कांग्रेस सदाकत आश्रम को जीरो किया गया।
और जितने सदाकत आश्रम में कार्यकर्ता गए, अध्यक्ष हाथ खड़ा करते रहे। अल्लाह वरुण जी होटल मोरिया में बैठ करके, जबकि कांग्रेस कार्यालय में रहने से सब व्यवस्था है, शक्ति सिंह गोहिल जैसे बड़े नेता है, सदाकत आश्रम में कार्यकर्ता से मिलते थे, इन्होंने कार्यकर्ता से दूरी भा लिया। ये बैठ करके ये है देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ वाले, ये सारा खेला उनके माध्यम से भी हुआ है। और जब छत्तीसगढ़ में उनके बारे में रिपोर्ट चला था, तो उन पत्रकारों को बिहार ले आए थे, तो सब सुविधा देंगे। आपसे मिलने से पहले जब मैं यहाँ आ रहा था, उससे पहले मैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को बिहार में अच्छा प्रदर्शन करना है तो कम से कम चुनाव तक देवेंद्र यादव और कृष्णा अल्लावरू की बिहार में एंट्री बैन कर देनी चाहिए। देखिए, निश्चित है, एक तो हमारे अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, सदाकत समुदास है, पहले तो वहाँ कार्यकारी किसी को बनाना चाहिए। सीएलपी मान लीजिए अभी 13 नवंबर तक विधायक कार्यकाल है, टेम्पोरी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आप सीएलपी नहीं है, 13 तक विधायक हैं, जो नहीं है तो 13 नवंबर तक हम लीगली विधायक हैं। अल्लाह वरू जी को इमीडिएट हटाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। क्यों नहीं आपको पार्टी से निकाला जाए? आप बिहार में लाखों नजारा किए हैं, क्यों नहीं निकाला जाए? और तमाम जितने ऑब्जर्वर आए थे यहाँ, जैसे हरीश चौधरी राजस्थान से आए, एमएलए हैं, खगड़िया में बैठकर सारे पैसा कौड़ी खेल वो किए, और उन्होंने अंधकार में डालकर हमको भी धोखा दिए। हरीश चौधरी नंबर 1 खगड़िया के लिए डैमेजिंग पॉइंट है, और उनके चलते नुकसान होने वाला भी होगा भी। इसी तरह लास्ट आवर में सीएसी को मना करके हर जिला में जो ऑब्जर्वर भेजा गया, वो खेला बेला करने का था। जी, तो देखिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, टिकट कटा है और नाराजगी आज कांग्रेस के जितने नेताओं से बातचीत हुई हमारी, पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा हो या फिर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी हमको मिले, कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं से भी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड और अब विधायक जी से, सबकी नाराजगी सबसे ज्यादा बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को लेकर है। तो ये एक बहुत मुकम्मल तस्वीर है बिहार कांग्रेस को लेकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।